पूरे भारत में एक अकेला शिवलिंग है नासिक में, जहां पर तीनों देव एक ही शिवलिंग में विराजमान है, जिसको त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। और इस वीडियो में हम आपको उस गुफा के बारे में बताने वाले हैं, या कैसे तो ब्रह्मगिरी पर्वत पर न केवल महादेव की वह क्षेत्र है जहां पर उन्होंने मंदिर है, जहां पर उन्होंने अपनी जटाओं को विसर्जित किया था, बल्कि गोदावरी का वहां पर उद्गम स्थल भी है प्रतीत पावन गौमुख से। और न केवल इतना ही नहीं, वहां पर हमारे जो गोरखनाथ जो साधु महान साधु हुए हैं, हमारे जो प्रभु हुए हैं गोरखनाथ, उन्होंने वहां पर बैठ के तपस्या की थी। ऐसा प्रमुख जो क्षेत्र है वो 4 अलग अलग भाग में बटा हुआ है। एक क्षेत्र में आपको गोरखनाथ जी का गुफा मिलेगी, और वहीं पे बाजू में आपको एक क्षेत्र वहां पे मिलेगा जहां से भी गोदावरी जी का उद्गम है। और दूसरे भाग में जहां से आपको कम से कम 3 से 4 घंटे ऊपर लगते हैं चढ़ने में, वहां पर भगवान महादेव जी के जटाओं, हमने आपको कहा था कि जटा आपने विसर्जित की थी, और वहीं पे ही गोदावरी जी का उद्गम है। तो चलिए चलते हैं हम उस जगह पर। एक बार कहने में बहुत आसान है, लेकिन उन क्षेत्रों पर बहुत कम लोग ही जा पाते हैं, क्योंकि 3 से 3.5-4 घंटे की वहां पे चढ़ाई है, लगभग 3.6 किलोमीटर की वहां पे चढ़ाई होती है, और रास्ते भी इतने आसान नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां पर बंदरों का प्रकोप है, तो आप लोग साथ में डंडे इसलिए लेके जाते हैं ताकि कुछ न कुछ सावधानी रहे। तो खाने पीने की चीज लेके जाने से बचे, बहुत ज्यादा भारी भरकम चीजें ना लेके जाए, और कि किस प्रकार से एडवेंचर होता है, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल वक्त गवाए हम पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने किस प्रकार से ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर विभिन्न क्षेत्रों के दर्शन किए। तो नमस्ते भारत, हमारी भारत यात्रा पहुंची है नासिक में त्र्यंबकेश्वर। हमने त्र्यंबकेश्वर में महादेव के दर्शन किए, लेकिन अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो जगह बहुत दुर्गम है। लगभग 3 के मन में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके मन में भावना बहुत तीव्र होती है, और जो जुनून होता है जिसके मन में वो जाता है। तो चूँकि हम निकले हैं संपूर्ण भारत की यात्रा करने, तो हम भी चलते हैं, और जो भी हमारे अनुभव रहेंगे वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और महादेव का नाम लेते, हर हर महादेव। और अपनी जो ऊपर ब्रह्मगिरी है, जहाँ से कहते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है श्रीमुख से, और वहीं पर भगवान शिवशंकर ने अपनी जटाएं को मुक्त किया था। वहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर है, आप मैप देख सकते हैं। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ऊपर जाते आते आपको रास्ते में क्या क्या मिलेगा। जाते हैं, ये उसकी कहानी दी गई है कि किस प्रकार से क्या उस जगह का महत्व है, वो हम पढ़ के समझ सकते हैं, और नहीं रहेगा तो हम आपको आगे बताएंगे। तो ये ब्रह्मगिरी कड़े झाड़ाता मार्ग। तो चलिए चलते हैं, हर हर महादेव। प्रवेश द्वार है, वहाँ से जंगल झाड़ी का ऊपर पहाड़ी पर रास्ता 3.6 लगभग 3.5। बहुत ही सुंदर संदेश लिखा हुआ है, दूध कपड़े की थैली है सच्ची सहेली। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अच्छे संदेश के लिए। और प्रयास यही रहेगा कि जन जन तक ये सोशल मैसेज पहुँचे, अच्छाई क्योंकि फैलनी चाहिए, सीमित नहीं रहनी चाहिए। के जंगली जानवर ऊपर पाए जाते हैं, जिसकी जानकारी दी गई है। दीदियाँ थक गई हमारी देखो दीदियाँ डर रही, बोले ऊपर बंदर है, साथ में चलो बोल रहे। हम साइकिल से यात्रा कर रहे पूरी इंडिया की। धन्यवाद। चलिए, मुझे आगे चलना है। आसान नहीं है, अच्छों की हालत खराब हो जाती है। जो दिल वाले हैं वो ही साथ रहते हैं और जुड़ते हैं हमारे इस चैलेंज से, हमारी इस मुहिम से। तो कुछ रास्तों को पार करते हुए, अभी तो बहुत आगे मंजिल है। ऐसे जंगली रास्ते हैं। आगे बढ़ते हुए ब्रह्मगिरी देवस्थान, हर हर महादेव। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रास्ते सकरे होते जा रहे हैं, और
सीढ़ियाँ बढ़ती जा रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। साक्षात देव मिळतो खरंच जाऊ तुम्ही इकडे इकडे देव देव कोणी हर हर महादेव। वर गेले से तुम्हाला देव दिसणारच हम नाही. जा रहे हैं ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से 3.5-4 घंटे की यात्रा के बाद ऊपर पहुंचेंगे और 3.5 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता है, दुर्गम रास्ता है, आजू बाजू पहाड़ियों से घिरा हुआ है जाऊन आले तुम्ही. और सघन रास्ता है, बहुत दुर्लभ रास्ता है। इस कारण से बहुत कम लोग ही जो जज्बा रखते हैं भगवान के दर्शन करने का, कुछ हासिल करने का, वो ऊपर चढ़ते हैं। तो उनमें से ही हमारे कुछ साथी, हमारे बड़े भाई लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। तो सभी की तरफ से अपने आप को हम अपने आप को डेवलप कर सके कि हमको किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की समस्या दूर कीजिए कोरोना. हर हर महादेव। इस प्रकार से चट्टानों के बीचों बीच सीढ़ियाँ बनी हुई है, एकदम सक्रिय है और बंदर भी बहुत है, बहुत ज़्यादा उनका प्रकोप है क्योंकि की ओर। और यहीं से ही पवित्र पावन गोदावरी जी का संगम है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अरे सब थक गए यार। ऐसे चट्टानों के बीचों बीच बना हुआ अत्यंत ही दुर्लभ मंदिर ब्रह्मगिरी मंदिर नासिक। हर हर महादेव। दुर्गम पहाड़ियाँ, चारों ओर से घिरा हुआ यह दुर्लभ क्षेत्र ब्रह्मगिरी भगवान श्री महादेव जी ने जहाँ पर अपनी जटाएं रखी थी वहाँ तक पहुँच। ब्रह्मगिरी पर आए अभी जो देख सकते हैं। देखो इधर है जटा से और इधर क्या है? अलग अलग है दोनों। अच्छा, गोदावरी जी का श्रीमुख है, वहां से गोदावरी जी का। और ये जो बना हुआ है ये क्या है? ये स्तंभ बना हुआ है वो क्या है? कब? भारत गवर्नमेंट का है, उनके द्वारा सब चीज़ें वो की गई है, निर्धारित की गई है कि कहाँ क्या क्या है। इस ओर भगवान श्री शंकर जी की जगह है और इस प्रकार से देखने पर पूरा नज़ारा है, पहाड़ी पहाड़ है चारों बाजू से। और इस ओर श्रीमुख है जहाँ से गोदावरी जी का उद्गम स्थान है। तो पूरी पहाड़ी पर केवल एक ही इसकी दुकान है। इस बंदे को दिलेर नहीं कहे तो और क्या कहे यार। बाकी रेट चलो ठीक है, ज़्यादा होता है, मेहनत लगती है, लेकिन इतनी ऊपर चढ़ाई पर ऊपर से बंदर लोग परेशान करते, छीन लेते हैं। और केली की दुकान, कभी कौन सी परिस्थिति में रहना, कौन सी परिस्थिति में फंस जाना, मानना पड़ेगा। सैल्यूट है भाई इस बंदे को। उद्गम स्थान है यहाँ पर, उन्होंने गोदावरी का उद्गम है, पवित्र नदी गोदावरी जी का। और इस ओर पहाड़ियों के चारों ओर बाजू से घिरे हुए, और यहाँ पर ब्रह्मगिरी का मंदिर है जो कि जटाशंकर कहलाता है, जहाँ पर भगवान ने जटाओं को विसर्जित किया था। जाएंगे हम, बहुत ऊपरी चोटी पर है पहाड़ियों की। देख सकते हैं कि नीचे आपको घर छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं और फिर आगे अपनी यात्रा की ओर बढ़ते हैं। हर हर महादेव। तो आखिरकार हम उस
पवित्र मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, जहां पर पवित्र गोदावरी नदी जी का उद्गम है, श्रीमुख है, गौमुख है और उसके दूसरे ही ओर भगवान शिव शंकर जी का मंदिर है, जहां पर उन्हें जटाओं को त्यागा था। तो आइए पहले ब्रह्मगिरी में दर्शन करते हैं और उसके बाद वहां जाते हैं। समजा त्र्यंबकला कायम राहणार लोक ते तरी त्या त्र्यंबकला भेटलं काय रे शेण टाक्या वाढ चालता रे। हर हर महादेव। तो यही वह पवित्र स्थान या गौमुख इस प्रकार से गोदावरी जी का उद्गम स्थल माना जाता है। गोदावरी जी हमारी भारत की संस्कृति का एक प्रमुख अंग, हमारी आध्यात्म का एक केंद्र, एक भाग, और यह उनका मंदिर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ। आलो आलो 2 मिनिटं। वसम्यहम ठेवा आपल्या आपल्या समोर तिथे खाली सर्वनी तिथेच खाली ठेवा आपल्या आपल्या समोर तिथे। अच्छा, आणि हात ठेवा त्या मूर्तीला सावली करा, छाया करा आणि बोला गतम पाप गतम दुःख गतम दारिद्र्य मेवचे आगत सुख संपत्ती सर्व पाप सर्व दुःख गंगा गोदावरी निवारण हिरण्ये गर्भ गर्भस्थ हेम विजय निवावस अनंत पुण्य बलतः मद शांती प्रचम्य ब्रह्मगिरीवरून गंगा पूजन गोदान केले संकल्प अभिषेक से बोल गंगा मैया की हाथ जोड़ के नमस्कार करिए। गंगे जमुने जय सरस्वती सिंधु कावेरी गोदावरी हाथ पुढे करा। तीर्था पिऊन जा अकला मृत्याराणाम पादो तीर्थम जठरे धारी अहम गंगे जमुने जय सरस्वती सिंधु कावेरी गोदावरी तीर्था पिऊन जायचा आणि काय तुझा प्रदक्षिणा मारायचा, समोर यायचं, देवीला हात जोडून नमस्कार करायचा, आपली मनोकामना ती देवीला पूर्ण करायची आणि चालायचं। तो नमस्ते भारत। बहुत कठिनाई होती है, बहुत समस्याएं होती है, लेकिन जब इस प्रकार से हमारी संस्कृति से और हमारे धर्म से और लोगों से जब जुड़ते हैं तो सब कुछ समस्याएं जो दुख तकलीफ होती है सब मिट जाती है। तो अभी हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं नासिक में त्र्यंबक गांव है, जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, बहुत प्रसिद्ध है। उसके ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत है। ब्रह्मगिरी पर्वत पे ही महादेव भगवान ने अपनी जटा को विसर्जित किया था, छोड़ा था, और उसके दूसरे भाग में गोदावरी जी का उद्गम स्थान है, अर्थात श्रीमुख से गौ के श्रीमुख से गोदावरी जी का उद्गम स्थान। हम वहीं पे बैठे हुए हैं पहाड़ी के ठीक ऊपर, जो मेन पॉइंट होता है या मुख्य कह सकते हैं भाग है, जहाँ से गोदावरी जी का उद्गम स्थान है, वहाँ पर हम हैं और हमने दर्शन किए। श्री शंकर भोलेनाथ शंकर जय शिवाय शंभुनाथ जय शिवाय शंकर नमो नमो श्री शंकर भोलेनाथ शंकर जय शिवाय शंभुनाथ जय शिवाय शंकर। तो हर हर महादेव। हम जटा मंदिर तक पहुंच चुके हैं और यहीं पर देवादिदेव महादेव जी ने अपनी जटाओं को त्यागा था। तो पहुंच चुके हैं हम वहाँ पर। यात्रा बित्रा झाली कमी व्हायला घ्या पूजासाठी एवढ्या लांब देवाला भेट यात्रा भरणार नाही तर नाही।
नमस्ते महाराज जी। हम संपूर्ण भारत की साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। MP UP छत्तीसगढ़ 11,500 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। योग के प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं। तो आप मंदिर में आए दर्शन करने के लिए, तो थोड़ा सा बताएंगे मंदिर? बताएंगे 2 मिनट रुको। जी जी। वो सामने गुदर का हुगम गया, वहाँ पे गौतम ऋषि करुण गौ के आता हो गई। जी। गौतम ऋषि ने कुंड पे स्नान किया, उसका पाप नष्ट दूर हो गया। जी। जैसे सामने से गोदरी उठ गई, शिव जी के जटे में बैठ गई। शिव जी बोले मेरे सर पे मत बैठे, तुमको जाना पड़ेगा। गोदर हमेशा के लिए इनकार कर दिए। इसलिए शंकर भगवान ने तांडव किया, करते समय इधर आई, इसके ऊपर की जटा है, यहाँ पे जटा पछाड़ी, जटे तुम दोबारा गोदर कर निकल दिए। तो एक तुम्हारे पीछे एक घुटना टेको, एक खड्डा पड़ गया, दूसरा घुटना टेको, एक खड्डा पड़ गया। वो दोनों घुटना टेको, यहाँ पे जटा पछाड़ी, जटा तुम दोबारा गोदर कर निकल दिया। गोदर चले गए अंदर, दूसरा टेम्पर पे निकलते है, उसका बोलते हैं गंगा द्वार। गंगा द्वार पे निकलता है, मगर रामकुंड पे निकलता है, कुशेवती घाट पे निकलता है, मगर नाशिक पंचवटी, मगर नांदेड़ पैटम पे निकलता है। ऐसे जी जी हो गए। तो इस प्रकार से गंगा जी और इस प्रकार से जटा का हमारे शास्त्रों में जो कथाएं हैं उस अनुसार है कि गौतम ऋषि द्वारा किस प्रकार से गौ का वो हुआ था, मृत्यु हुई थी, और दुर्भाग्य से वो सब चीज़ एक प्रकार से कह सकते षड्यंत्र था, लेकिन तो फिर भी हो गई थी तो पाप लगा था। तो उसके लिए उन्होंने इस प्रकार से तपस्या की थी प्रभु की, और वहाँ पर जाकर उनकी तपस्या दूर हुई थी। जहाँ पर हम अभी गए थे, गोदावरी जी का उद्गम स्थान है वहाँ पर, और इस कारण से उन्होंने कहा कि भाई हमारी जटाओं में आप उतर जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने अपनी जटाओं को त्यागा है। ऐसी हमारे शिव पुराण में कथाएं हैं। तो ऐसा महाराज जी ने ये सब चीज़ें बताई हैं, तो हमें भी जानकारी मिली, और हमारे माध्यम से हमारे जो देखने वाले हैं, और अगर आप देखें तो आप भी लोगों तक ये बात पहुँचा सकते हैं मुँह से या वीडियो के द्वारा। तो आप भी इस जगह के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में लोगों को बता सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर कथा प्रचलित है। शिव पुराण में भी इस चीज़ का उल्लेख है। हर हर महादेव। नाही का चल आगे चल। ठीक है इति सिद्धम। इस प्रकार से हम चढ़ाई करके स्थान पर पहुंच चुके हैं। अब लगभग कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो भाग है हमने पहाड़ा पार कर लिया है आते हुए। हर हर महादेव।